पीएम मोदी आज यूपी और दिल्ली का करेंगे दौरा। यूपी के श्रावस्ती और बस्ती में करेंगे जनसभा। इसके बाद दिल्ली के द्वारका में करेंगे चुनावी रैली। हरियाणा को साधने में जुटी कांग्रेस। हरियाणा में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। चुनावी रैली कर कांग्रेस के पक्ष में बनाएंगे माहौल। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी जाएंगी झारखंड। रांची में करेंगी जनसभा। यूपी में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जनसभा। यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर और जौनपुर में करेंगे चुनावी प्रचार। शाम में वाराणसी पहुंचकर काशी विश्वनाथ के करेंगे दर्शन। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान झारखंड के 2 लोकसभा सीटों पर करेंगे जनसभा को संबोधित। चौथी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचे कोलकाता नाइट राइडर्स। 8 विकेट से सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। टीएमसी नेता अभिषेक का बड़ा दावा, 5 चरणों में आंशिक रूप से टूट चुकी है बीजेपी। चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी का सत्ता से जाना तय। पुणे में पोर्श कार से हुए हादसे मामले में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। पीएम पर अमीर गरीब का भारत बनाने का लगाया आरोप। कहा न्याय भी धन पर निर्भर करता है। ईरान जाएंगे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। तमिलनाडु के कांचीपुरम में 13 किलो चांदी के धनुष और तीर के लिए एक विशेष पूजा हुई आयोजित। धनुष को राम मंदिर में किया जाना है स्थापित। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या। कई तीर्थयात्री सभा मंडप से ही कर पा रहे दर्शन। दिल्ली में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उठाया पीओके का मुद्दा। कहा पंडित नेहरू समय से पहले युद्ध बंद ना करते तो आज पूरा पीओके पर हमारा कब्जा होता। आने वाले समय में हम जरूर पीओके वापस लेकर रहेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस को बताया झूठी पार्टी। कहा कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है, इसलिए झूठ का सहारा लेकर लोगों को बहलाने की कोशिश करती है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी पर कसा तंज। कहा मनोज तिवारी पिछले 10 सालों से अपने संसद क्षेत्र में नहीं किया कुछ काम। इस बार लोग सांसद को बदलेंगे और बदलाव करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने स्वाति मालीवाल मामले में दिया बड़ा बयान। कहा महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ऐसी शर्मनाक घटनाएं देश की छवि खराब करती हैं। अमेरिका में भारतवंशियों का जलवा बरकरार। कैलिफोर्निया की कोर्ट में जज बनी भारतीय महिला। तेलुगु भाषा में पहली बार जया बजिगा कैलिफोर्निया में बनी जज। सिंगापुर में तेजी से फैल रहा कोविड-19 का नया वेरिएंट। जून में हालात बेकाबू होने के आसार। कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महिला सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। कहा पहली बार एनडीए सरकार की नीतियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी। वाराणसी से पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा एनडीए गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है वहां महिलाओं का जीना दूभर हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पीएम के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। वाराणसी में पीएम मोदी ने संकट मोचन मंदिर में किए दर्शन। पीएम के साथ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी की पूजा अर्चना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आप पार्टी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा आम आदमी पार्टी के राष्ट्र विरोधी ताकतों से गहरे रिश्ते। पंजाब चुनाव में भी आरोप लगा था कि उन्हें आतंकियों से फंडिंग मिली। ये शहरी नक्सलवाद के उदाहरण। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा प्रधानमंत्री के पास अब कुछ बचा नहीं। 400 छोड़ो, उनके लिए 240 सीटें लाना भी मुश्किल है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत। अब 31 मई तक ईडी की हिरासत में रहेंगे सिसोदिया। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार। कहा चीन ने किसी इलाके पर कब्जा नहीं किया। नाना पटोले चाहे तो हम उन्हें चीनी सीमा पर भेज सकते हैं। हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं। आगे की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने पर बोली आम आदमी पार्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बड़ा बयान। कहा इंडिया गठबंधन 5 चरणों में आगे है। हर राज्य से खबर आ रही है कि हर जगह बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पीर की गली क्षेत्र में भूस्खलन के कारण यातायात हुआ प्रभावित, बचाव अभियान जारी। यूपी के आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के खिलाफ जो मतदान शुरू हुआ वो आखिरी तक चलेगा। जब 7वां चरण खत्म होगा तब तक भाजपा का सफाया हो जाएगा। जनता इन्हें 140 सीटों के लिए तरसा देगी। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश और राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा जो दो राजकुमार घूम रहे ये बच्चा हैं, ये दोनों शहजादे 2017 के चुनाव में भी घूम रहे थे। हिमाचल प्रदेश के शिमला के टूटीकंडी इलाके में वन क्षेत्र में लगी आग बुझाने में लगी दमकल विभाग और वन विभाग की टीम को मिली कामयाबी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर साधा निशाना, बोले मोदी समझ गए हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली, इसलिए वे इतना झूठ बोल रहे हैं। अक्षय कांति बम के खिलाफ धारा 420 लगाने की मांग, 17 साल पुराने केस में 307 के साथ 420 जोड़ने की याचिका, कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट। हरियाणा में खड़गे ने पीएम को बताया झूठों का सरदार, बोले अगर मैं उन्हें झूठों का सरदार बोलूं तो क्या गलत, हरियाणा में जीतेंगे पूरी 10 सीट। भटिंडा में अकाली दल पर जमकर बरसे सीएम भगवंत मान, बोले वोट तब तक थे जब तक बड़े बादल जिंदा थे, सुखबीर बादल पर लिखी कविता भी सुनाई। किर्गिस्तान में फंसे एमपी के छात्रों से सीएम मोहन यादव ने की बात, बोले सरकार को आपकी चिंता, जल्द बुलाएंगे वापस। कांग्रेस नेता नाना पटोले का योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान, सीता हरण के दौरान रावण ने भी पहना था भगवा, भगवा पहन नहीं करना चाहिए, गलत नीतियों का समर्थन। हरसिमरत कौर का सीएम मान पर पलटवार, बोले पंजाब की कानून व्यवस्था हुई खराब, दिल्ली से नहीं हो सकता पंजाब का भला। झारखंड के जमशेदपुर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, बोले राष्ट्रपति आदिवासी इसलिए नहीं करवाया उनसे राम मंदिर का उद्घाटन, झारखंड से बीजेपी को एक भी सीट मिली तो बढ़ेगा दबा। हिमाचल सीएम ने साधा कांग्रेस के बागियों पर निशाना, बोले पूर्व विधायक की जुबान मीठी और दिल काला, बिके हुए 2 एमएलए खनन माफिया। बंगाल के मथुरापुर में टीएमसी पर बरसे हिमंता, बोले शाहजहां शेख को मुझे सौंप दे ममता दीदी, असम ले जाकर 10 मिनट में कर दूंगा हिसाब। मुरैना में अवैध रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली से शिक्षक की मौत के बाद रेत माफिया के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, पुलिस के आश्वासन के बाद हाईवे से हटे लोग। जांजगीर चांपा में जिला प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग पर चलाया बुलडोजर, काफी संख्या में अवैध प्लॉटिंग का कराया सफाया, प्रशासन के एक्शन से अवैध प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप। राजधानी में बेखौफ बदमाशों का एक और कारनामा, रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी के घर घुसे हथियारबंद आधा दर्जन बदमाश, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए आरोपी, पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर। निवाड़ी में रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, देर रात एसडीएम ने रेत माफियाओं की जेसीबी मशीनों के साथ 4 बड़े ट्रैक्टर को किया जब्त, शासकीय भूमि से कर रहे थे अवैध खनन। बिलासपुर में गैंगवॉर की घटनाएं सामने, हत्या की नियत से युवक के सीने पर मारा चाकू, 2 गुटों में किसी बात को लेकर छिड़ा था विवाद, मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में शासकीय नाले की भूमि से अतिक्रमण हटाने की हुई कार्रवाई, तुलसी टाउनशिप नाम से अवैध कॉलोनी हो रही विकसित, पुलिस ने कार्रवाई कर एफआईआर की दर्ज। कवर्धा में हुए हादसे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी चालक और वाहन का मालिक गिरफ्तार, सभी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। खरगोन जिले के सेगांव में किसानों के साथ हो रही ठगी, बीज के नाम पर किसानों से लूटे जा रहे लाखों रुपए, करीब 1 दर्जन से ज्यादा किसानों से हुई ठगी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिंगरौली में मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फरियादी ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। बीते दिन 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर हुई थी मारपीट। तेजाजी नगर थाना पुलिस ने धार के टांडा इलाके में दी दबिश, 6 हिस्ट्री शीटर बदमाशों को पुलिस ने टांडा से किया गिरफ्तार, आरोपियों से 7 मोटरसाइकिल, 9 मोबाइल और चांदी की ज्वेलरी हुई बरामद। छतरपुर में लाइब्रेरी में कुर्सी पर बैठने को लेकर हुआ छात्रों में विवाद, मारपीट में एक युवक के साथ 2 लड़कों ने जमकर की डंडे से पिटाई, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद वीडियो हुआ वायरल। कवर्धा के कुकदूर में भीषण सड़क हादसे पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, चीफ सेक्रेटरी
डीजीपी कवर्धा कलेक्टर और एसपी से मांगा जवाब। हादसे में 19 लोगों की गई थी जान। मझगवा थाना क्षेत्र के कस्बे में दीवार तोड़कर स्टोर रूम में चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी के सामान को किया जब्त। चारों के खिलाफ धारा 457, 380 आर्म्स एक्ट के तहत मामला हुआ दर्ज। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी के 10 करोड़ से ज्यादा के काम का जायजा लेने निकले कलेक्टर अवनीश शरण और निगम आयुक्त अमित कुमार। धीमे कामकाज को लेकर ठेकेदारों को लगाई फटकार। इंदौर में चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले 3 पार्षदों के खिलाफ कोर्ट पहुंची कांग्रेस। दल बदल कानून के तहत निष्कासित करने को लेकर कोर्ट से लगाई गुहार। पुनः चुनाव करने के लिए की सिफारिश। नर्सिंग घोटाले में रिश्वत कांड के मामले में सीबीआई ने अफसरों के काटेर का किया खुलासा। इंस्पेक्टर राहुल राज के अलावा डिप्टी एसपी आशीष प्रसाद को किया गिरफ्तार। हर नर्सिंग कॉलेज से 2 से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने का किया खुलासा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मौसम का बदला मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत तो किसानों को आम की फसल को हुआ नुकसान। बिलाईगढ़ इलाके के नगर पंचायत भटगांव में संदिग्ध हालत में मिला पटवारी का शव। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की छानबीन। हत्या के नहीं मिले कोई संकेत। भोपाल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को लेकर लिखा लेटर। पत्र में लिखा कि एक्शन प्लान बनाकर प्रदेश की महिलाओं को बताएं कि 4 से 5 साल तक वो कैसे सुरक्षित रहेंगे। मुरैना में दलित महिला का खेत जोत रहे युवक पर ग्रामीणों ने लाठियों से किया हमला। आपसी रंजिश को लेकर किया हमला। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सिंगरौली जिले के तेंदुआ सरपंच छोटे सिंह मरावी के साथ उजाग थाने के आरक्षक को बदसलूकी करना पड़ा भारी। सरपंच की शिकायत पर एसपी निवेदिता गुप्ता ने आरक्षक को किया निलंबित। जबलपुर में शराबी थानेदार पर गिरी निलंबन की गाज। टीआई संजय भलावी को आईजी ने किया सस्पेंड। शराब के नशे में लोगों की गाड़ियों के तोड़ दिए थे कांच। वीडियो वायरल होने के बाद आईजी ने लिया एक्शन। खंडवा में भीषण गर्मी से परेशान गौवंश। गर्मी से बचने के लिए गणेश गौशाला में गायों के लिए बनाई गई विशेष व्यवस्था। गायों को तरबूज और कद्दू खिलाकर पहुंचाई जा रही है ठंडक। मुरैना में रेत माफिया की गुंडागर्दी। रेत माफिया के गुर्गों ने स्थानीय लोगों के साथ की मारपीट। मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी और उमस से लोग परेशान। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अगले 2 दिनों तक तापमान में होगी बढ़ोतरी। अलीराजपुर में मिलता है नूरजहां आम। 4 किलो तक का होता है एक नूरजहां आम का वजन। आम सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र। उज्जैन जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। होटल संचालकों को दिए आदेश। होटल के बोर्ड पर बड़े बड़े नामों के साथ लिखना होगा होटल के मालिक का नाम। ऑनलाइन बुकिंग के समय होटल मालिक का नाम भी बताना होगा। सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट में 30,000 फीट पर एयर टर्बुलेंस से एक यात्री की मौत। 30 घायल। लंदन से सिंगापुर जा रही थी फ्लाइट। सलमान रुश्दी ने तालिबान से की हमास की तुलना। कहा छात्रों का हमास को समर्थन करना चिंतनीय। छात्रों का ऐसे सोचना निंदनीय। राष्ट्रपति रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पुतिन। भारत से राष्ट्रपति धनगढ़ भी जा सकते हैं ईरान। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने अपनी आने वाली फिल्म भैया जी पर दिया बयान। कहा ये मिट्टी से जुड़ी हुई मुख्यधारा की फिल्म। यह हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई कहानी है। अर्जुन बिजलानी हुए ठगी का शिकार। साइबर फ्रॉड से अकाउंट से निकाले गए 40,000 रुपए। अदिति राव ने की बिग बी की तारीफ। फिल्म वजीर का किस्सा सुनाकर बोली अमिताभ बच्चन अपने को एक्टर्स की करते हैं बहुत मदद। अक्षय कुमार ने अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना की तारीफ की। फैमिली लाइफ के बारे में बात करते हुए बोले ट्विंकल बहुत मेहनती नेचर और इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी की महिला है। नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण 2 पार्ट में बनेगी। पहले 3 पार्ट में बनने की थी चर्चा। 350 दिनों में एक साथ दोनों पार्ट की शूटिंग करेंगे रणवीर, साई और सनी देओल। संजय लीला भंसाली ने सलमान खान को बताया अपना इकलौता दोस्त। बोले हर 3 से 5 महीने में मुझे करते हैं याद। उनके जैसा दोस्त पाकर मैं खुद को समझता हूँ सौभाग्यशाली। फिल्म श्रीकांत की कमाई में आया उछाल। राजकुमार राव स्टारर फिल्म की टोटल कमाई 26 करोड़ के पार। बचपन में जॉनी लीवर के प्यार से वंचित रही बेटी। जैमी बोली काम की वजह से अक्सर बाहर रहते थे मेरे पिता। यूपी के नैन्सी त्यागी कांस फिल्म फेस्टिवल पहुंची। 1000 मीटर कपड़े से खुद बनाया गाउन पहना। गुड़िया के कपड़े सिल्क बनी ड्रेस मिले।
यामी गौतम आदित्यधर के बेटे का जन्म, कपल ने सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट की, बेटे का नाम रखा वेद आबिद। कांस में डेब्यू के बाद एक्ट्रेस कियारा आडवाणी हुई ट्रोलिंग का शिकार, लोगों ने कहा बनावटी एक्सेंट में कर रही है बात। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री फुटबॉल को कहेंगे अलविदा, 6 जून को कुवैत के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर के बाद लेंगे संन्यास। आईपीएल में लीग मैच खत्म होने के बाद राजस्थान पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर रही। आज एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान का मुकाबला होगा।